आप सबों को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस पिता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने आज का एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया, एक और दिन उसने हमें दिखाया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के नाम से और आज हम कुछ बातें सीखेंगे। आंखें बंद करेंगे सब भाई बहन जो देख रहे हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक और नया दिन तूने हमें दिखा दिया। प्रभु यीशु मसीह साल 2021 का 7वां महीना, उसका 24वां दिन प्रभु यीशु मसीह लेकर आ गया। पिता परमेश्वर हर एक अराय बराय से, जादू कौन सा बुखार की शक्तियों से, तमाम शैतान की जाल से बचा कर लाया। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से भरकर, ज्ञान बुद्धि से दिया। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल प्रार्थना करते हैं इस वीडियो के लिए। प्रभु यीशु मसीह जितने भाई बहन इस वीडियो को देखें, सुने, प्रभु यीशु मसीह ने आशीष देना अपने वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई देना, शांति देना और आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद यीशु के नाम। आमीन। आज हम देखेंगे, प्रभु यीशु की महिमा करेंगे और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। हम जो है परेशान हैं, दुखी हैं, रोजगार नहीं मिलता, कारोबार नहीं मिलता, घर में बरकत नहीं है, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिलता? रात दिन मेहनत करते हैं, कमाते हैं, जॉब करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है, बरकत नहीं है, हमारे घर में आशीष नहीं है, शांति नहीं है। तो बहनों भाइयों, ये क्यों नहीं है? आज हम ये प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहता है। परमेश्वर हमारे इस बात को खुलासा करना चाहता है कि आप कैसे रहो तब ये मिलेंगे। इसलिए हम देखते हैं, आज आपसे बताएंगे, इस वचन के बारे में सीखेंगे, निकालें, इस बाइबल को देखेंगे और इसमें देखेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 62 अध्याय 62 और उसका 8वां पद में पढ़ेंगे। लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों, जितने आप संसार में रह रहे हैं, जितने लोग धरती पर रह रहे हैं, परमेश्वर उनसे कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। अपने अपने मन की बातें उससे खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है। इसलिए परमेश्वर चाहता है सब लोग उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। उस पर भरोसा रखें। कितनी विपत्ति आ जाए, कितना दुख आ जाए, कितनी तकलीफ आ जाए, कितनी चिंताएं आ जाए, कितने जीवन में कलेश आ जाए, केवल उस पर भरोसा रखो। और वो भरोसा रखोगे तो परमेश्वर आपको सारे संकट से, सारी परेशानियों से, सारे दुखों से पार उतार देगा। क्योंकि नीति वचन उसका 3 और 8 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से उस परमेश्वर पर भरोसा रख, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा सरल मार्ग। सारी परेशानी, सारी दुख, सारी तकलीफ, सारी चिंताएं परमेश्वर दूर कर देगा। हालेलुया। ये आज हम देखते हैं, भरोसा किसने भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसे क्या दिया। आज इस बाइबल के द्वारा हम सीखते हैं और इसमें हम देखेंगे पहला राजा और उसका 17 का 1। पहला राजा, फर्स्ट किंग उसका चैप्टर 17 और वर्स 1। तिसबी एलिया ने आहाब से कहा, ये परमेश्वर का वचन है। तिसबी एलिया ने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना उस पर। आहाब राजा जो इजराइल का राजा था, वो पाप करता था, मूर्ति पूजा करता था। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था इजेबेल। वो तमाम तंत्र मंत्र जादू टोने में रहते थे, तमाम तांत्रिक उसने पाल रखते थे। और बाइबल बताती है कि 850 तांत्रिक उसके पास थे, तंत्र मंत्र करने वाले, योद्धा, ओझा और ये जितने भी भक्त लोग थे, जितने भी अभोरी लोग थे, वो सब उसने पाल रखे थे।
और पूरे तंत्र मंत्र यंत्र करती रहती। तो आप भी उसकी तरफ मुड़ गया, और ये परमेश्वर का सेवक था जिसका नाम था एलिया, वो कहता है मैं जिस परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ, जिस परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ, मैं जिसकी उपासना करता हूँ, मैं जिससे उपवास करता हूँ, मैं जिस पर भरोसा करता हूँ, उस परमेश्वर के जीवन की शपथ जब तक मैं नहीं कहूँगा, ना तो मेरे बिना ओस पड़ेगी बिना मेरे कहे, और ना ही बारिश होगी, अकाल पड़ेगा तेरे राज्य में। और राजा था वो, राजा के सामने इस बात को, आप राजा के सामने एलिया बोलता है, और परमेश्वर अपने लोगों को बचा सकता है। क्यों? क्योंकि वो राजा था, उसे जेल खाने में डाल सकता था, वो उसको फांसी चढ़ा सकता था, वो उसको दंड दे सकता था, उसके कोड़े लगवा सकता था। लेकिन परमेश्वर कहता है इसलिए एलिया तू यहाँ से निकल, अब तो निकल और करीत नामक नाले में चला जा, और जब तक मैं ना कहूँ तो वहीं चुप कर रहना, क्योंकि ये राजा है, ये राजा तेरा अहित कर देगा। तो परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके मेरे अहित को बचा लेगा। हालेलुया। वो अगुवाई करता है, वो आपको मार्गदर्शन देता है, और उसने मार्गदर्शन दिया, और एलिया वहाँ पर जाकर छिप गया, और जब बारिश नहीं हुई तो उस नाले का पानी सूख गया। बाइबल बताती है कि वहाँ पर परमेश्वर ने कौवों को, जो मांसाहारी हैं, जिनको मांस ही चाहिए, वो मांस और रोटी ला करके एलिया को खिला दिया। ये परमेश्वर का अद्भुत काम है। और जब वहाँ का पानी खत्म हो गया तो परमेश्वर ने उसके रहने का पहले इंतजाम किया, सारपत की विधवा। हालेलुया। और उसने कहा सारपत चला जा, वहाँ पर तुझे एक विधवा मिलेगी, मैंने तेरे खाने का इंतजाम कर दिया है। और बाइबल बताती है कि वो विधवा नगर के बाहर थोड़ी लकड़ियाँ बीन रही थी, और एलिया वहाँ पर जाता, देखता है हाँ परमेश्वर ने इसी को दिया। तो उससे कहता है बहन तू मेरे लिए पानी ला, मुझे थोड़ा पानी पिला। जैसे ही पानी लेने को जाती है कहता है हे बहन रुक, तू मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी बना सकता है। और वो स्त्री बोलती है हे परमेश्वर के सेवक, उस परमेश्वर के जीवन के सौगंध, मेरे पास एक मुट्ठी आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, हम आज एक रोटी बनाएंगे और मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि फिर हमारे पास खाने को नहीं अकाल पड़ा हुआ, कहाँ तक जिएंगे? परमेश्वर मार दे। वो कहता है तू अपने कहने के अनुसार कर, एक रोटी बना, लेकिन उसमें थोड़ा टुकड़ा मेरे लिए लेकर आता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो तेरे पास आटा है और जितना तेरे पास तेल है, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक उसका आटा और वो तेल खत्म नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन है, और ऐसा ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने एलिया परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और जब आप और हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो सारी विपत्तियां, सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगे। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं दानियल के बारे में। ये दानियल था, दानियल परमेश्वर का सेवक है। दानियल को परमेश्वर ने आशीष दी, और जब राजा नबूकदनेस्सर उन्हें पकड़ कर ले गया अपने देश में, आराम में, तो परमेश्वर नबूकदनेस्सर ने 4 व्यक्ति थे जो परमेश्वर के सेवक थे इस्राएल में, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल। इनका जो नाम था वो अजरिया, हनन्या और मिजाइल था। लेकिन वहाँ से उस राजा ने उनका नाम बदल कर शद्रक, मेशक और अबेदनगो रख दिया। और जब वे वहाँ पर पहुँचे तो राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई, और मूर्ति बना करके सब उसमें जो है 127 प्रांत का, 127 देशों का राज था। इधर नबूकदनेस्सर बहुत बड़ा राजा था, और उसने कहा कि जितने भी देश के राजा हैं, जब यहाँ पर वाद्य यंत्र बजेंगे, यहाँ पर जो जयकारा लगेगा, तभी सब लोगों को दंडवत करना इस मूर्ति के सामने। और जो दंडवत नहीं करेगा तो क्या होगा? उसे धधकते भट्टे में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। और उस पर जो है राजा ने एक मोहर लगा दे और कानून को पास कर दिया। लेकिन ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर के दास, इन्होंने उसके सामने दंडवत नहीं की। और राजा के जो टहलवे थे, राजा के जो चुगलखोर थे, उन्होंने आकर राजा से बोलते हैं हे राजा नबूकदनेस्सर, वो जो इजरायली थे, जो तेरे सेवक हैं, वो तेरी बात का उल्लंघन करते हैं, तेरी कानून को तोड़ते हैं, वो देशद्रोह करते हैं। क्योंकि राजा की आज्ञा का ना मानना देशद्रोह कहलाता है, उसका बहुत बड़ी सजा है। तो परमेश्वर के उस राजा ने उसको बुलाया और उनसे कहा कि तुम अभी भी, जब जैसे ही नगारे बजे, जैसे ही ढोल बजे, तुम गिर कर इस मूर्ति के सामने दंडवत करो।
शद्रक मेशक अबेदनगो कहते, हे राजा, हमें इस बात में तेरे को उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं है। हम कोई नहीं चाहते, हम इस बात का कोई जरूरी नहीं मानते कि हम इसका उत्तर तुझे दें, क्योंकि हम तेरी बनाई हुई मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हम दंडवत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो उसी परमेश्वर के आगे दंडवत करेंगे जिसके हम सेवक हैं, जो हमें तुझसे धधकते भट्टे की आग से बचा सकता है और राजा हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। अब उस परमेश्वर के हाथ में, और राजा को क्रोध आ गया। राजा ने उनको बांधकर भट्टे में, और जैसे भट्टे में धधकते भट्टे में डाला तो जो डालने वाले थे वे जलकर खत्म हो गए, लेकिन वो नीचे चले गए। और राजा ऊपर से देख रहा था, और राजा क्या देखता है, और अपने सभासदों से पूछता है, हे लोगों, हे सभासदों, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर नहीं डाला? कह रहे हाँ डाला। कह रहे फिर मैं देख रहा हूँ अंदर 4 आदमी खुले घूम रहे हैं। हालेलुया। धधकते भट्टे में 4 आदमी खुले घूम रहे हैं, और उनमें 1 करोड़ परमेश्वर के पुत्र के शब्द है, यानी कि यीशु के जैसा है, और यीशु ने उन्हें बचाया। हालेलुया। क्यों बचाया? हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों, हर समय उस पर विश्वास करो, और अपने अपने मन की बातें खोलकर उससे कहो। क्यों? क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। वो हमारा शरण स्थान है, गढ़ है, और उस पर हमें भरोसा रखना है। तो उन्होंने भरोसा किया, और वो धधक की आग के भट्टे से बचा। दानियल के खिलाफ उनके जो राजा के सभासद थे, उन्होंने एक योजना रची, उन्होंने एक साजिश रची, और राजा से कहा, हे राजा, 30 दिन तक यदि तुझे छोड़कर कोई किसी के सामने दंडवत करेगा तो उसे मुंह के शेरों के खड्ड में डाल दिया जाएगा। तो बहनों भाइयों, जब दानियल को इस बात का पता लगा कि उस पत्र पर हस्ताक्षर हो गए हैं, तो दानियल अपने घर जाता है, और अपने घर जाकर के उस कोठरी में, जो उसने प्रार्थना की कोठरी बना रखी थी, क्यों बना रखी थी कोठरी? क्योंकि मत्ती 6:6 बोलता है, जब तो प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, खिड़की दरवाजे बंद कर ले, और अपना मुंह दीवार की तरफ करके गुप्त में, जो गुप्त में तुझे देखता है, जो परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा है, गुप्त में है, उससे प्रार्थना कर, तब वो तुझे क्या देगा? फल देगा। तब तुझे फल देगा। तो वो इसीलिए अपनी कोठरी में जाता था, और अपनी रीति के अनुसार दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार घुटने टेक कर धन्यवाद और प्रार्थना करता था। क्या करता था? धन्यवाद और प्रार्थना। इसी तरह से करता रहा। उसके जो राजा के जो सेवक थे, राजा के जो सभासद थे, जो दानियल से जलन रखते थे, द्वेष रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने राजा से आकर कहा, चुगली खाई कि हे राजा, तेरा दास जो दानियल है, जो इब्रानी है, इब्री है, वो आज भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, उस परमेश्वर की उपासना करता है। राजा ने उसको बुलाया और कहा कि ऐसा मत कर, आप भी तो प्रार्थना, आप भी तो मेरे आगे दंडवत कर। कह रहा, हे राजा, मैं परमेश्वर को छोड़कर किसी के आगे दंडवत नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा भरोसा उसी पर है, वो मुझे बचा लेगा। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में दानियल को शेरों के खड्डे में डाल दिया, और जब शेरों के खड्डे में डाल देते तो राजा दानियल से बोलता है, कहता है, तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। तुझे मारना नहीं चाहता था राजा, लेकिन कोई उपाय उसे दिखाई नहीं दिया। आखिर में दानियल को शेरों के खड्डे में डाला गया, और दानियल को जब शेरों के खड्डे में डाल रहे थे तो राजा बोलता है, हे परमेश्वर के सेवक, जिसके सामने तू उपस्थित रहता है वो तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। मैं तेरी रक्षा नहीं कर सका, लेकिन वो जिसके सामने तू उपस्थित रहता है वो तेरी रक्षा करेगा। और दानियल को शेरों के खड्डे में डाल दिया गया। परमेश्वर ने अपना दूत भेज करके दानियल के बचाया, और दानियल सोच रहा था, आंख बंद कर ली दानियल ने कि अब मैं नीचे गिरूंगा, शेर खा जाएंगे, लेकिन शेर अपनी जगह से उठे ही नहीं, और दानियल जमीन पर चला गया। दानियल पूरी रात बैठा रहा, और शेर भी पूरी रात बैठे रहे। शेरों ने कुछ नहीं खाया, और कुछ उसको कोई हानि नहीं पहुंचाई। सुबह 4 बजे, सुबह भोर में राजा नबूकदनेस्सर उठकर आता है और बोलता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के सेवक, हे परम पिता परमात्मा के दास दानियल, क्या तेरा पिता, क्या तेरा परमेश्वर, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू आराधना करता है, जिसके तू सामने उपस्थित रहता है, जिस पर तू भरोसा करता है, क्या वो तुझे बचा सका? अंदर से दानियल बोलता है, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे, क्योंकि तू अपनी बात से डिगा नहीं। मैं उस परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया, और तेरे सामने भी मैंने कोई गलती
नहीं की, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया कि मैं तेरे सामने में दोषी ठहरता। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर इन शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि इन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की। परमेश्वर ने उसे निकलवाया और उन जो चुगली खाने वाले तो उन्हें जैसे खड्डे में डाला, वो जमीन पर पहुंचने से पहले उन्हें शेर खा। ये सब लोगों, ये लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय। और जब हम उस पर भरोसा रखेंगे तो वो आपको और मुझको हर जगह बचाने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात देखते हैं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर पर भरोसा रखा अब्राहम। परमेश्वर ने भरोसा रखा, अब्राहम ने भरोसा रखा परमेश्वर पे। और अब्राहम से उत्पत्ति 12 और 1 में परमेश्वर कहता है दर्शन में, हे अब्राहम, तू अपने देश को, अपने पिता के घर को और अपने सारी संपत्ति को छोड़कर चला जा, और मैं उस देश में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाया नहीं था तब तक, बहनों भाइयों, तब तक वो देश दिखाया नहीं था। लेकिन परमेश्वर की बात पर उसने विश्वास, भरोसा किया कि ये परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है, कि जो बोलता है वो ठीक करता है। और उसने अपना सब सामान वहां से लिया, अपनी पत्नी को लेकर वहां से निकल। लेकिन उसका एक भतीजा था जिसका नाम था लूत। उसने कहा मैं चाचा तेरे साथ रहूंगा। वहां के लोग सब मूर्ति पूजक थे, परमेश्वर उनसे क्रोध करता था और अब्राहम को वहां से निकाला। और अब्राहम से कह के बोलता है, हे अब्राहम, तो आंखें उठाकर आकाश की तरफ देख, यदि तू गिन सकता है तो तारों की गिनती कर ले, क्योंकि मैं तेरे वंश को तारों के समान अनगिनत बना दूंगा। हालेलुया, तेरे वंश को तारों के समान अनगिनत बना दूंगा। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। लेकिन वो जब 75 साल का था, जब परमेश्वर जब अब्राहम अपने घर से निकला आराम से, उस समय उसकी आयु 75 वर्ष की थी ना भाइयों। और जब वो 99 साल का हो गया, तब तक उसकी पत्नी सारा बांझ हो गई। लेकिन वो वृद्ध हो गया, बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया। और परमेश्वर उससे बोलता है, एक दिन परमेश्वर उसके तंबू पर आता है, एक दिन परमेश्वर उसके तंबू पर आता, डेरे पर आता है। और परमेश्वर तब बोलता है अब्राहम से, अब्राहम तेरी पत्नी सारा कहाँ है? कह रही वो तो पिछले तंबू में है। कह रहा अगले बसंत ऋतु में आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र होगा। हालेलुया, तेरे पत्नी सारा के पुत्र होगा। सारा हंसती है, बोलती है क्या मैं 99 साल की 90 साल के बुजुर्ग, मेरे शरीर में जान नहीं है, क्या मैं पुत्र जनूंगी? लेकिन परमेश्वर मनों की बात को जानता है। उसने कहा तेरी पत्नी सारा क्यों हंसी? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? अरे मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया, अरे वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। जब यीशु यरूशलेम में जाता है तो वहां पर लोग बोलते हैं, जो परमेश्वर के नाम से आता, होसन्ना होसन्ना। और वहां पर जो फरीसी लोग थे, जो धर्म गुरु थे, वो बोलते हैं हे गुरु क्या देख रहा है, ये लोग बोल चुप कर इनको। तो यीशु बोलता है कि अगर मैं इन्हें चुप कर दूंगा तो ये पत्थर बोल उठे। हालेलुया, ये पत्थर बोल उठेंगे, क्योंकि परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थरों से भी संतान पैदा कर सकता है। हालेलुया, और उसी समय पर परमेश्वर बोलता है अब्राहम से, मेरे लिए क्या कोई काम कठिन है? और अगले साल उसके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था इस्माइल, इसहाक, जिसका नाम इसहाक था। उसका पुत्र पैदा हुआ और 100 साल की उम्र में हुआ और उसका वंश को बताया। हालेलुया, और इसी तरह से हम देखते हैं भरोसा रखना। भजन संहिता 6:11 में लिखा है परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करेंगे। हालेलुया, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो कि जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, जितने उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे सब आनंद करते हैं। हालेलुया, भजन संहिता उसका 7, भजन संहिता की किताब उसका 7 और 1 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। दाऊद बोलता है, हे प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है, तूने क्या नहीं किया मेरे साथ, मैंने भरोसा रखा तुझ पर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा। और एक गोलियत जिसे पूरी इजरायली सेना भागती थी, उस गोलियत को तूने मुझसे निहत्थे से मरवा। हालेलुया, निहत्थे से गोलियत नाम का व्यक्ति था जिससे लोग डरते थे, पूरी सेना डरते थे। और दाऊद बोलता है कि किसी का मन इसके कारण कच्चा ना हो,
क्योंकि इसने उस परमेश्वर की निंदा की है जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिसने संसार को बनाया है, जिसने हर प्राणी को बनाया है, जो हर एक मनुष्य को सांसें देता है, उस परमेश्वर की इसने आलोचना करी है, इसकी निंदा की है। आज मैं इसका मांस चीर और कौवों खिला दूंगा। और गोलियत बोलता है, तू मेरे पास लाठी लेकर आता है, क्या तू मुझे कुत्ता समझता है? दाऊद बोलता है, तू तो सांग और तलवार पर भरोसा रखता है, लेकिन मैं उस परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ जिसने संसार को बनाया। हालेलुया, जिसने संसार को बनाया, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ और उसी के नाम से मैं आता हूँ। और उसने एक गोफन से उसने एक गोली मारी, पत्थर मारा, उसी से गोलियत को धराशायी कर। परमेश्वर है ये, इसीलिए लिखा है यहाँ पर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुम पर। भजन संहिता 31:14 बोलता है, हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया, करुणा से घिरा रहेगा, दया होती रहेगी उस पर, आशीष रहेगी उस पर, उसे फल फूलता रहेगा। क्योंकि भजन से व्यवस्था 28 के बारे में बोलता, मैं अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर बना कर रखूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे भरपूरी की आशीष दूंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर पूंछ नहीं बनाता, हमेशा सिर बनाता है। भजन संहिता 37:3 में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और बसा रह। हालेलुया, निश्चित होकर बसा रहे, ना कोई चोर, ना कोई डकैत, ना कोई बदमाश, ना कोई लुच्चा, ना कोई लफंगा तुझे छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तेरा भरोसा मुझ पर, मैं तेरी रखवाली करूंगा। फिर वो यीशु मसीह भजन संहिता 91 में बोलता है, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहां कहीं भी जाएगा तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया, वो हर समय तेरी रक्षा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा किया है। हालेलुया, जो उस पर भरोसा करता है वो निश्चल निधड़क बसा रहता है। हालेलुया, भजन संहिता 40:4 में लिखा है, क्या ही धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, और धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया, भजन संहिता 81:10 में लिखा है, मेरा भरोसा तो यहोवा पर, यहोवा पर मेरा भरोसा है। हालेलुया, मैं तो उसी का हूँ। और बस जब परमेश्वर कहता है, जब तेरा भरोसा मुझ पर है, तो लिखा है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर कहता है, जब तेरा भरोसा मुझ पर है तो इस अपने मुंह को पसार, मैं इसे भर दूंगा। हालेलुया, जो मांगोगे दूंगा। तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, वो आनंद पूरा करना चाहता है। भजन संहिता 84 के बारे में लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। 86:2 में लिखता है, जिसका भरोसा तुझ पर है उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है उसी का उद्धार होगा। भजन संहिता 119:42 में लिखा है, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर। हालेलुया, ये वचन है, इस वचन पर भरोसा, इस वचन पर बहनों भाइयों भरोसा करो, उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हालेलुया, मैंने तुझी पर भरोसा रखा। भजन संहिता 43:8 में लिखा है, और जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो कभी झुकेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं। तो बहनों भाइयों, आज हमारा यही वचन है कि उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वो कहता है, ये लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बात खोल कर कहो, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी सुनता है, जीवित है, जिंदा है। वो मरा नहीं है, मूर्ति नहीं है, वो मनुष्य की रचना नहीं है, वो जीवता परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिसके छूने से पहाड़ियां गल जाती हैं, जिसके चलने से पृथ्वी डोल जाती है, जिसके घुड़की से महानद समुद्र भी सोता बन जाता है। हालेलुया, सूख जाता है और रेगिस्तान जल का सोता बन जाता है। हालेलुया, वो परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखो बहनों भाइयों, और उसे प्रार्थना करते रहो। और जब प्रार्थना करोगे तो इस अंत के समय में, क्योंकि यीशु आ रहा है, आने वाला नहीं है, बस समय निकट है, वो आ रहा है।
और उसके आने तक परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सहायक दूंगा। उसका सहायक मेरे और आपके साथ है, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। वो सत्य का आत्मा मेरे और आपके साथ है, वो आपको और मुझको घेरे हुए है, इसीलिए उस पर भरोसा रखो। और जब हम उस पर भरोसा रखेंगे तो वो परमेश्वर कहता है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं कभी तुझे त्यागूंगा, क्योंकि तेरा भरोसा मुझ पर। प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत आइए आंखें बंद करें और अब हम उसको लिखा। हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तूने अपने वचन के द्वारा बताया प्यारे पिता कि जिस पर जो उस पर भरोसा रखता है वो आशीष पाए। और फिर वो परमेश्वर कहता है हे लोगों सब उस पर भरोसा और अपने अपने मन की बातें उस पर खोल दो। हे प्यारे पिता, जब हम तुझ पर भरोसा रखते हैं तो तू अपने वचन के द्वारा, क्योंकि तो कहता है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें परवान, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मुझसे मांगो। अपनी बातें खोल कर मुझसे कहो, अपनी बीमारी की बातें खोल कर कहो, अपनी परेशानी की बातें खोल कर कहो, अपने दुख तकलीफ की बातें खोल कर कहो, अपने मन की बातें मुझसे कहो। क्योंकि मनुष्य तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन मैं परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारा हर तरह से उद्धार कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें रचा है। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद कर। जितने भाई बहन से देखें और प्रभु यीशु मसीह से सुने, प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनके तमाम परेशानियों को दूर कर। हे प्रभु यीशु मसीह, ये तो सब इनकी प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, एक एक अपने बच्चे को, सब दुनिया पूरा जगत तेरा है पिता परमेश्वर, जगत के सब लोग तेरे हैं, क्योंकि तूने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि तू धरती पर स्वर्ग को छोड़कर आ गया और अब से 2021 साल पहले तूने अपना बलिदान दे दिया, बलि चढ़ गया और शैतान पर जयवंत हो गया, मृत्यु पर जयवंत हो गया। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह तो महामृत्युंजय का परमेश्वर है। हालेलुया। तो मृत्यु से बचाता है, क्योंकि जो तुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो प्यारे पिता, अपने सारे बच्चों को आशीष दे। तेरा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद आशीष देने के लिए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान यीशु के जीवित नाम को देते हैं और प्रार्थना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करें। थैंक यू।